अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कुराते चमकते दमकते साथियों को खुशामदीद। तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? शाबाश। आज हम आपके लिए लाए हैं एक हीरो की कहानी, बल्कि एक हीरो नहीं, दो हीरो। उन्वान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान, और इसे आपके लिए लिखा है तालिब हाशमी ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपकी मेज़बानी की इज़्ज़त हासिल हुई। इस इज़्ज़त में उनकी बीवी हज़रत उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शरीक थीं। कितने खुश नसीब थे दोनों मियाँ बीवी कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल, जो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर दुनिया में आए थे, उस वक्त तक उनके मेहमान बने रहे जब तक मस्जिद नबवी के साथ आपके रहने के लिए हुज्रे ना बन गए, यानी कमरे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान की दो मंजिलें थीं, एक कमरा नीचे और एक कमरा ऊपर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर को रौनक बख्शी तो दोनों मियाँ बीवी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम आपके ग़ुलाम हैं, आप ऊपर के कमरे में क़याम फरमाएं। लेकिन प्यारे नबी ने कहा, नहीं, मेरे पास लोगों का आना जाना रहेगा, इसलिए निचली मंजिल ही मेरे ठहरने के लिए मुनासिब है। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक हज़रत अबू अय्यूब ने मकान की निचली मंजिल खाली कर दी और ख़ुद ऊपर के कमरे में चले गए। लेकिन दोनों मियाँ बीवी को हर वक्त ये ख्याल बेचैन रखता था कि वो ख़ुद तो ऊपर की मंजिलों में मुकीम है और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे की मंजिल में है। एक रात को उनके कमरे में पानी से भरा हुआ बर्तन फूट गया। मियाँ बीवी इस ख्याल से बेकरार हो गए कि पानी बहकर नीचे जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होगी। मिट्टी के घर होते थे ना, आजकल की तरह के फर्श नहीं बने होते थे। घर में ओढ़ने का एक ही लिहाफ था। उन्होंने फ़ौरन लिहाफ घसीटकर पानी पर डाल दिया ताकि बहता हुआ पानी लिहाफ की रुई में जज्ब हो जाए। जब पानी के नीचे जाने का ख़तरा ना रहा तो मियाँ बीवी ने इत्मीनान का सांस लिया। अगरचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निचली मंजिल में अपनी खुशी से मुकीम थे, लेकिन हज़रत अबू अय्यूब और हज़रत उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हर वक्त इस ख्याल से बेचैन रहते कि उनके आका तो निचली मंजिल में हैं और वो ऊपर वाली मंजिल में। एक रात को उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि दोनों मियाँ बीवी कमरे के एक कोने में सिकुड़कर बैठ गए और सारी रात इसी हालत में जागकर गुजार दी। सुबह हुई तो हज़रत अबू अय्यूब रसूल पाक की खिदमत में हाजिर और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हम सारी रात कमरे के एक कोने में बैठकर जागते रहे। प्यारे नबी ने वजह पूछी तो अर्ज़ किया, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, हम हर वक्त हुजूर के बेअदबी के ख्याल से बेचैन रहते हैं। रात को ये बेचैनी बहुत बढ़ गई। ए अल्लाह के रसूल, हम पर मेहरबानी फरमाइए और ऊपर के कमरे में तशरीफ़ ले चलिए। हमारी इज़्ज़त इसी में है कि हुजूर के कदमों तले रहें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमा ली और ऊपर की मंजिल में तशरीफ़ ले गए। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी निचली मंजिल में आ गए। जब उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी तवज्जो और शौक़ से दोनों वक्त रसूल पाक के लिए अच्छे से अच्छा खाना तैयार करती और हज़रत अबू अय्यूब उसे हुजूर की खिदमत में पेश करते। बाज़ औक़ात दूसरे अंसार के यहाँ से भी खाना आ जाता। इससे जो कुछ बच जाता प्यारे नबी उसे हज़रत उम्मे अय्यूब के पास भेज देते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत का ये हाल था कि खाने में जहाँ प्यारे नबी की उंगलियों के निशान होते, बरकत हासिल करने के लिए उन्हीं पर अपनी उंगलियाँ रखकर खाना खाते। एक दिन खाना जूं का तूं वापस आ गया। दोनों मियाँ बीवी को सख्त फिक्र हुई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना क्यों नहीं खाया। हज़रत अबू अय्यूब बेचैन होकर प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपने आज खाना नहीं खाया। प्यारे नबी ने फरमाया, हाँ, आज खाने में लहसुन था, मुझे लहसुन पसंद नहीं। हज़रत अबू अय्यूब ने अर्ज़ किया, जो चीज़ आपको पसंद नहीं, मैं भी उसे नापसंद करता हूँ। वापस आकर उन्होंने हज़रत उम्मे अय्यूब को सारी बात बताई। उन्होंने खाने में लहसुन डालना बंद कर दिया। एक दफ़ा ख़ुद हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये वाक़या इस तरह बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खाना लाया जाता तो आप उसमें से खाते और बाकी बचा हुआ मेरे पास भेज देते। एक दिन आपने खाने का प्याला मेरे पास भेजा तो उसमें सारा खाना मौजूद था और आपने उसमें से कुछ नहीं खाया था, इसलिए कि उसमें लहसुन था। मैंने हुजूर से पूछा, क्या लहसुन हराम है? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि इसकी बू की वजह से मैं इसको खाना पसंद नहीं करता। मैंने अर्ज़ किया, तो फिर जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते, मैं भी उसको पसंद नहीं करता।
یہ کہانی حضرت ابو ایوب نے خود سنائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 مہینے تک حضرت ابو ایوب کے مکان میں قیام کیا۔ اس عرصے میں دونوں میاں بیوی دل و جان سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب مسجد نبوی کے ساتھ آپ کے حجرے بن گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بھی آپ کبھی کبھی حضرت ابو ایوب کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ دونوں میاں بیوی بڑی خوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے اور کھانے پینے کی جو چیز گھر میں ہوتی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہ تھی۔ آپ بھوکی حالت میں گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی مل گئے۔ اتفاق سے اس دن وہ بھی فاقے سے تھے۔ آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو ایوب اپنے کھجوروں کے باغ میں گئے ہوئے تھے جو گھر کے ساتھ ہی تھا۔ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایوب سے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، قریب کے باغ میں گئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کھجوروں کا ایک بڑا سا گچھا توڑ کر دوڑتے ہوئے گھر آئے، مہمانوں کو سلام کیا اور گچھا ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ایک بکری ذبح کی، جلدی جلدی اس کا گوشت بنایا اور حضرت ام ایوب سے کہا، آدھے گوشت کا سالن بنا دو اور آدھے کے کباب بنا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر روٹیاں پکائیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا، اسے فاطمہ کو بھیج دو، وہ فاقے سے ہے۔ حضرت ابو ایوب اسی وقت یہ روٹی اور گوشت حضور کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے آئے۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ان کا حق کیسے ادا کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضور نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خیر کی دعا کی اور واپس تشریف لے گئے۔ کہانی ہماری ہو گئی ہے یہاں پہ ختم۔ کیسی مزیدار تھی نا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بنائے اور ہم بھی ان کی ایسی ہی خدمت کریں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔